क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? एक त्रिभुज ABC की भुजा, 13 नंबर क्या है? एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC बराबर एंगल BAC, एंगल ADC बराबर एंगल BAC। तो आपको सिद्ध करना है, दर्शाना है कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD है। आइए, जो चीज दिया हुआ है पहले उस चीज को आप लिख लीजिए, है ना, गिवन करके जो चीज दिया हुआ है उस चीज को लिख लेना। क्या नंबर होगा? 13 नंबर। 13 नंबर में क्या दिया हुआ? त्रिभुज ABC की भुजा। आप एक त्रिभुज बनाइए ABC, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि ADC बराबर BAC, ADC मतलब यहाँ लाइन खींचा गया है, ADC बराबर BAC। आइए थोड़ा ध्यान दीजिए, गिवन में क्या है? गिवन ध्यान से देखिए बाबू, क्या बोला? त्रिभुज ABC में भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है। क्या बोला? त्रिभुज ABC में भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC बराबर एंगल BAC। गिवन में क्या है? एंगल ADC बराबर एंगल BAC, एंगल BAC, एंगल ADC बराबर एंगल BAC। ये सिर्फ आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद टू प्रूफ आपको क्या करना है? टू यानी आपको सिद्ध करना है। क्या करना है सिद्ध बाबू? CA स्क्वायर बराबर, ध्यान दीजिए, CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, CB इंटू CD। ये आपको क्या करना है? सिद्ध करना। गिवन में दिया हुआ है एंगल ADC बराबर एंगल BAC, एंगल ADC बराबर एंगल BAC। तो आपको सिद्ध करना है CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। अब ये जो एंगल, दो ठो एंगल बराबर दिया हुआ है, किन दो त्रिभुजों को दिया, किन दो त्रिभुजों का एंगल बराबर दिया हुआ है, ये चीजें चाहिए। प्रूफ नहीं, आप प्रूफ यानी आप हल करना है। आइए हल करते हैं। ADC एंगल ADC कौन सा त्रिभुज में है? ADC सर ये छोटा त्रिभुज में, यानी ADC एक त्रिभुज है ना, उस त्रिभुज का नाम बोले। त्रिभुज ADC में ADC तथा और ये त्रिभुज देखिए BAC बोलेंगे, त्रिभुज BAC में आपको जिन दो त्रिभुजों का एंगल बराबर दिया हुआ है उन दोनों त्रिभुज आपने ले लिया, है ना। आपको जिन दो त्रिभुजों का एंगल बराबर दिया है उन दोनों त्रिभुजों को आप ले लिए। एंगल ADC बराबर एंगल BAC। हम देखें एंगल ADC कौन सा त्रिभुज में है? सर त्रिभुज ADC में। हम देखें एंगल BAC कौन सा त्रिभुज में है? सर त्रिभुज BAC में। ठीक है, आप ADC और BEC को कंपैरिजन कीजिए आपस में। सर त्रिभुज ADC और BAC दोनों में सर एक तो दिया हुआ है ये एंगल ADC बराबर एंगल BAC। छोटका त्रिभुज का ये ठो कोण और बड़का त्रिभुज का ये पूरा कोण, ये BAC पूरा ये हो गया। मतलब बड़ा ठो त्रिभुज में शॉर्ट में A बोल सकते हैं, छोटा ठो त्रिभुज में शॉर्ट में D बोल सकते हैं, लेकिन पूरा एंगल ले लिए क्योंकि गिवन में पूरा दिया हुआ था, लेने में भी ठीक रहा। आइए, लेकिन कारण क्या है? वेरी गुड, इसी का ध्यान रखना, कारण गिवन। उसके बाद देखिए, आप जिन दो त्रिभुजों को लिए हैं इन दोनों त्रिभुजों में C कॉमन है, एंगल C बराबर एंगल C। कॉमन मतलब जो दोनों में है, एंगल C आपका दोनों में है, कॉमन। क्या आ गया? कॉमन आ गया। आपको बताए थे कोई भी दो त्रिभुज का अगर दो ठो कोण बराबर हो जाए इसका मतलब तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर होगा, है ना। आपका दो कोण बराबर हो गया, ऐसे भी तीसरा कोण जो भी बचा है, जहां भी बचा हुआ है
इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली बराबर होगा। तो डायरेक्ट हम लोग क्या बोलेंगे, ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से हमारा त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज BAC, हम लोगों ने ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ADC और त्रिभुज BAC को समरूप कर दिए हैं। आपको हम बताए थे जब कोई भी दो त्रिभुज समरूप होता है उनके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, भुजा बराबर नहीं, भुजाओं के अनुपात बराबर होता है, और उन दोनों त्रिभुजों के कोण बराबर होते हैं। अगर सर्वांशम होता है कोण भी बराबर, भुजा भी बराबर। अगर समानुपाती होता है तो क्या हो जाएगा, कोण बराबर और भुजा का अनुपात बराबर। आइए समरूप होगा तो अब ध्यान दीजिए, AD बटे BA बराबर BC बटे AC बराबर AC बटे, देखो आपको सिस्टमेटिक है, देखो AD बटे BA बराबर लास्ट वाला DC बटे AC, एक तो पहले तो बात का AC बटे BC बराबर कितना, BC। भुजा का अनुपात बराबर होगा या नहीं होगा, लिख लिया ना। अब थोड़ा सा देखिए, कभी भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आए, सिद्ध करने वाला है, आपको एक नजर डालिए सिद्ध में भी, सर AC बोलिए या CA बोलिए। यहाँ तो CA है, कोई भी लाइन है, आप बोलिए ये लाइन का नाम क्या है, कोई बोलेगा AC, कोई बोलेगा CA, बोथ आर राइट, दोनों सही है, ठीक। अब थोड़ा सा देखिए, यहाँ CA है, CA कौन है, ये तो लाइन को बोला CA, तो वही तो लाइन को तो हम लोग भी बोले AC, तो इसी लाइन को क्या कर दीजिए आप, CA। अब वहाँ DC है क्या, CD है, DC को क्या कर दीजिए, CD। अब देखिए क्या बोले, हाँ सब्जेक्ट करना होगा, AC को CA कर दिए और AC को यहाँ भी क्या कर देंगे, CA, और यहाँ भी BC को क्या कर देंगे, CB। वही चीज होता है CB, C। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम देख रहे हैं CA स्क्वायर लाना है, अगर ये दोनों तो उठाएंगे ना, हमको लगता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके CA स्क्वायर आ जाएगा, है ना। आप उठाइए उस चीज को, ठीक, ध्यान दे बाबू, CD बटे CA बराबर CA बटे CB। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, CA गुना CA स्क्वायर बराबर CD इंटू CB। शायद आपको यही प्रूव करना था, PROOVE, है ना। अब देखिए, अब देखो इसी चीज में CA गुना CA स्क्वायर, CD गुना CD इंटू CB। अब यहाँ पहले CB है तो पहले उसी को लिख लो, क्योंकि 3 गुना 5 या 5 गुना 3, बात तो एक ही है ना, वह जो चीज को लिख लिया CB गुना CD। आपके ये प्रूफ दो, ये 5 गुना 6 लिखिए या 6 गुना 5 लिखिए, नोट कीजिए। 14 नंबर में क्या बोला, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC का माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। आइए, आपको दो त्रिभुज बनाना है, एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज PQR। दोनों त्रिभुज को आप बढ़िया से सुंदर से बनाइए। त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज ए यार बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन हो। ABC PQ, ठीक है। क्या बोला, त्रिभुज ABC और PQR बनाने के लिए बोला था, बना दिए। अब क्या कहा, गिवन में क्या है आप पढ़िए, उसके बाद गिवन में लिखिए क्या है। गिवन में एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC तथा माध्यिका AD, भुजा AB AC तथा माध्यिका AD। माध्यिका का मतलब समझे बाबू, कोई भी कोण से दूसरे सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली भुजा को माध्यिका कहते हैं, रेखा को माध्यिका कहते हैं। इसका मतलब अगर AD माध्यिका है
तो बी डी बराबर सी डी होगा। ठीक, क्या बोला, त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी ए सी और मध्य का ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू पी आर तथा मध्य का पी एम समानुपाती है। देखो, इस त्रिभुज का ए बी ए सी और मध्य का ए डी, ए बी ए सी मध्य का ए डी उस त्रिभुज का पी क्यू पी आर मध्य का पी एम के समानुपाती है। तो आपको दर्शाना है ए बी सी समरूप पी क्यू आर, ये आपको सिद्ध करना है। क्लियर? आइए, गिवन में क्या दिया हुआ है, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी एम। ठीक, ये चीज आपको दिया हुआ है, लेकिन आपको सिद्ध क्या करना है, टू प्रूफ आपको सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर ये आपको सिद्ध करना है। इस क्वेश्चन को आप ठीक से देखिए बाबू, बड़ी खतरनाक है। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर को आपको सिद्ध करना होगा। आपको क्या कहते हैं, कोई भी मैथ बनेगा तो 3 स्टेप में या अधिक से अधिक जाएगा तो 4 स्टेप, कहीं पे कंस्ट्रक्शन होगा कहीं पे कंस्ट्रक्शन नहीं है, रचना जिसको बोलेंगे, जो एक्स्ट्रा कार्य आप कीजिएगा उसी को रचना कहते हैं। कोई भी चीज ऐड करते हैं तो आइए, इसमें कंस्ट्रक्शन है CONS TRUCTION कंस्ट्रक्शन। आइए, कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम क्या बोल रहे हैं, ए बी का, सिर्फ देखिए आप, मध्य बिंदु ए बी का मध्य बिंदु ई तथा पी क्यू का मध्य बिंदु एन लिया जाता है, एन लिया जाता और DE तथा MN खींचा जाता। समझिए बाबू बात को, आप रटने लग जाइएगा तो दिमाग आपका फटने लग जाएगा। इसके बाद हम कहेंगे कंस्ट्रक्शन में क्या कह रहा है कि आपको क्या चीजों की जरूरत है वो चीज ले लीजिए। हमने क्या बोला, ए बी का मध्य बिंदु ई, अगर ए बी का मध्य बिंदु हम ई लिए हैं, इसका मतलब ए ई बराबर बी ई नहीं होगा, होगा। ए बी का मध्य बिंदु ई तथा पी क्यू का मध्य बिंदु एन, पी क्यू का मध्य बिंदु एन है ना, एन लिया जाता है, ले लिए, और DE तथा MN खींचा। आप DE खींचिए और MN खींचिए, बढ़िया से स्केल रख करके आप खेल लीजिएगा DE, ठीक है। आप स्केल रख करके DE खेल लीजिएगा और यहाँ पे MN खींच लीजिएगा, ठीक है। DE और MN हमने खींच लिया, ये कंस्ट्रक्शन था। आपको एक तो चीज बता देते हैं, आइए आप प्रूफ में, इसमें आइए प्रूफ में, लेकिन इसी में एक तो चीज लिखना होगा बढ़िया से। क्या लिखिएगा, आप 9th में एक थ्योरम पढ़े थे, शायद याद होगा कि ना, हम याद दिला देते हैं आपको। एक बात बताइए, ई क्या है, मध्य बिंदु है, क्या डी मध्य बिंदु नहीं है? जी है। एक चीज देखिए, कोई भी त्रिभुज है ए बी सी, अगर इसका भी मध्य बिंदु और इसका भी मध्य बिंदु मिलाइएगा ना, आप इसका नाम कुछ दे देते हैं, यहाँ देते हैं एम। कोई भी त्रिभुज दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होता है वो तीसरी भुजा का समांतर होता है, तीसरी भुजा का और तीसरी भुजा का आधा भी होता है, तीसरी भुजा का समांतर भी होता है और तीसरी भुजा का आधा भी होता है। ये चीज आप दिमाग में सेट कर लीजिए। कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, एक त्रिभुज ले लेते पी क्यू आर। अब इस पी क्यू आर दो भुजा का मध्य बिंदु इधर ले लो, ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, RS
आर एस जो मध्य बिंदु है, इसका मतलब आर एस समांतर पी क्यू होगा 100%, और आर एस जो है पी क्यू का आधा भी होगा। ठीक है। हाँ, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, देखिए अब क्या बोलेंगे, यहीं पे हम लिखते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, इसीलिए आपको समझाई दे ना। हाँ, इसीलिए क्या लिखने जा रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दो। डी ई समांतर, डी ई समांतर, डी ई समांतर ए सी, और साथ साथ क्या होगा, डी ई बराबर आधा होगा ए सी का, ए सी का आधा होगा। ये ए सी जो है, डी ई जो है ए सी का आधा होगा, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से इस त्रिभुज में लिखे उसी प्रकार से इस त्रिभुज में लिखिए। क्या लिखेंगे, एम एन समांतर पी आर, और तथा क्या लिखेंगे, एम एन बराबर आधा होगा किसका, पी आर का आधा होगा। लेकिन आपको यहाँ पे समांतर का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन हाफ का जरूरत पड़ेगा। हम समांतर भी लिख दिए, उसका जरूरत यहाँ पे शायद आपको नहीं पड़ेगा, पड़ेगा तो लिख ही लेंगे। आपने ये कंस्ट्रक्शन में इतना तो चीज रखे हैं, अब आपको क्या करना होगा, क्योंकि ए बी सी और पी क्यू आर को आप समरूप करने जा रहे हो। ठीक, अब देखिए आप कौन सा त्रिभुज को देखिए, ए डी ई पी एम एन, ये दोनों त्रिभुज को आप देखिए। इसको किसको देखने बोल रहे हैं, ए डी ई और पी एम एन, इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप करने जा रहे हैं। ये प्रूफ क्या बोल रहे हैं, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज पी एम एन में। अब देखो छोटा त्रिभुज ये वाला बाबू फिर सोना, छोटा वाला तो आप सोच नहीं रहे, ये वाला त्रिभुज लेना, ब्लू वाला जो मार्कर से कर दिया। ठीक, ए डी ई और पी एम एन, इन दोनों त्रिभुजों में आप देखिए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो ए बी का मध्य बिंदु ई जो लिए है, ए ई और बी ई बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक, अब थोड़ा सा देखिए, क्या ये दोनों त्रिभुजों में क्या देखना है आपको, ये दोनों को समसम करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए बी बटे पी क्यू ना है, ए बी बटे पी क्यू दिया हुआ है बराबर, और क्या दिया हुआ है, ए डी बटे पी एम भी दिया हुआ है ना, ए डी बटे पी एम। ये मत बोले सर बाद में लिखा, आप पहले क्या लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता बाबू। ठीक, उसके बाद ए सी बटे पी आर, यही है ना। एक बात देखिए, हम जिस त्रिभुज को सेलेक्ट किए हैं उस त्रिभुज का एक भी भुजा आपके सामने में है क्या, एक भी त्रिभुज, मतलब उस दोनों त्रिभुजों में कोई भी त्रिभुज का भुजा सामने में है आपका, नहीं है, आप तो डरवा है, ये जो ना ए डी बटे पी एम ना है, ए बी बटे पी एम तो पूरा पूरी है सर, लेकिन ये नहीं है, ए बी बटे पी क्यू, ए बी तो पूरा आ गया और पी क्यू भी पूरा आ गया। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ए बी को आधा कर देंगे और पी क्यू को भी आधा कर देंगे, बराबर ए डी बटे पी एम बराबर ए सी को भी आधा कीजिए और पी आर को भी आधा कीजिए। सर इसका आधा किए तो समझ में आया, आप ये तो लेने के चक्कर में पड़े हुए हैं, ये तो आधा किए तो समझ में आया, आप ये तो लेने के चक्कर में पड़े हुए हैं। लेकिन ए सी को आप आधा किस मकसद से किए, आप मकसद देखिए, ए सी का आधा क्या है, ए सी का आधा डी ई, देखो डी ई आएगा, हाँ इस मकसद से, लंबा सोचो। ठीक, अब देखो ए बी का आधा, ए बी का आधा ए ई भी होगा और बी ई भी होगा, है ना। आपको क्या चाहिए, ए ई बटे क्या है, पी क्यू का आधा, पी क्यू का आधा पी एन बराबर ए डी बटे पी एम बराबर ए सी का आधा। देखो ए सी आपको हम पहले समझा दिए थे बढ़िया से, ए सी का आधा बाबू डी ई है, तो क्या लिखेंगे, डी ई पी आर का आधा, देखो पी आर का आधा एम एन। अब जो अनुपात भुजाओं का जो अनुपात आपके सामने में आया, क्या आया, ए ई बटे पी एन, ए ई बटे पी एन, ए डी बटे पी एम, ए डी बटे पी एम, डी ई बटे एम एन, डी ई बटे एम एन। सभी तो भुजाओं का अनुपात आया बराबर की नहीं, आ गया। जब भुजाओं का अनुपात आ गया, अब क्या देखिएगा, एस 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 समरूपता से,
क्या बोलेंगे? एस 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, एस समरूपता कसौटी से आप जो दो त्रिभुज लिए हैं जनाब, त्रिभुज ए डी ई समरूप, त्रिभुज पी एम एन, ये ठो त्रिभुज आपने समरूप कर दिया ना। हम कुछ समय के लिए इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 मानते हैं। जब आपने ए डी ई और पी एम एन को समरूप कर दिए हैं, क्या आपका एंगल ए और एंगल पी बराबर नहीं होगा? नहीं होगा? होगा। एंगल ए और एंगल पी बराबर होगा, यानी एंगल 1 एंगल ए इसमें बोलेंगे ये तो आएगा, इधर नहीं आएगा, क्योंकि इस त्रिभुज में एंगल ए यही तो है, इस त्रिभुज में एंगल पी ये तो है। ठीक, तो एंगल ए बराबर एंगल पी। आप एंगल ए को क्या बोले हो? एंगल 1 बराबर एंगल 2। नहीं कर दिए? कर दिए ना। अब थोड़ा सा एक तो चीज देखिए, क्या देखना है सर? जिस प्रकार से हम कंस्ट्रक्शन इस साइड में किए, उसी प्रकार से हम कंस्ट्रक्शन इस साइड में अगर करते, इमेजिन कीजिए, अगर इस साइड में किए ये बराबर ये आया, अगर इस साइड में करते ये बराबर ये ना आता, आ जाता है ना। अगर कोई भी चीज सेम काम करना पड़े कहीं पे, तो इसी प्रकार करके आप डायरेक्ट लिख लो, क्योंकि सेम काम करना पड़ेगा, इतना तो मटेरियल और आएगा, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोलेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार। इसी प्रकार से क्या होगा? इसका नाम रखिए 3 और इसका नाम रखिए 4। एंगल 3 बराबर एंगल 4, यानी एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ठीक, क्योंकि इधर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो, लेकिन दोबारा काम क्या नहीं जाता है। ठीक, आप एंगल, इसको समीकरण फर्स्ट बोलिए, इसको समीकरण फ्रॉम फर्स्ट, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर आप जोड़िए। जब इसको जोड़िएगा तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 1 और एंगल 3 जुट करके क्या होगा? 1 और 3 जुट करके BAC, एंगल BAC नहीं हो जाएगा। ठीक, एंगल 2 और 4 जुट करके क्या हो जाएगा? एंगल QPR। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमने ये पूरा एंगल को इस पूरा एंगल के बराबर कर दिया है। आपको क्या कहते हैं? अगर कोई एंगल बराबर हो जाए और उस एंगल को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए, तो आपका त्रिभुज समरूप हो जाएगा। आपको पहले से दिया हुआ है AB बटे PQ बराबर AC बटे PR। गिवन में है कि नहीं है? ये और भी चीज हम इतना ही लिए हैं, इतना गिवन में है ना। हम क्या देख रहे हैं? जो कोण बराबर हुआ है उसी कोण को अंतर्गत करने वाली भुजा। देखो, ये कोण अगर बराबर हुआ है, ये भुजा का अनुपात बराबर है। जो कोण बराबर हुआ है उसी कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात अगर बराबर आ जाए, समझ जाइए कि आपका दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो AS कौन नियम से? SAS समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, SAS समरूपता कसौटी से आपका त्रिभुज ABC समरूप PQR हो गया ना। लेकिन वहां जगह नहीं है, वही लिख देते, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ये आपका क्या हो गया? प्रूव हो गया। क्या बोले बेटा? है, चलिए कोई बात नहीं। क्या बोला 15 नंबर में? लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या बोला? ऊर्ध्वाधर मतलब जानते हैं? हाँ बिल्कुल खड़ा। ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज मतलब सोया हुआ। ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा और क्षैतिज मतलब सोया हुआ। कहता है एक ऊर्ध्वाधर 6 मीटर लंबा एक स्तंभ, बोले तो खंभा पिलर है, उसका छाया जो होता है वो 4 मीटर है। एक 6 मीटर लंबा कोई स्तंभ है, उसका छाया 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार का छाया है 28 मीटर। उसका ऊंचाई क्या होगा? आइए, क्या चीज दिया हुआ है? दिया यानी कि क्या दिया हुआ है? है ना। अब ये फिगर को देखिए थोड़ा सा। क्या बोला? 6 मीटर लंबा वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ, इसका लंबाई मान लीजिए 6 मीटर है। इसका छाया का जो लंबाई जो होता है वो 4 मीटर है। कितना मीटर? 4 मीटर यहाँ तक है। ठीक,
मान लिया जाए इसका छाया लंबाई ये क्या है 4 मीटर। ये स्तंभ है, इधर सूर्य है, क्या ये सन है ना। यहाँ पे अगर सन है तो ये अगर प्रकाश पड़ेगा तो परछाई तो बनेगा ही ना। परछाई ये 4 मीटर बना, इसका नाम दे दीजिए बाबू ए बी सी। ये 6 मीटर लंबा एक स्तंभ है, इसकी परछाई की जो लंबाई है 4 मीटर। कहता और एक ठो स्तंभ है, उसी समय उसकी परछाई की लंबाई माना कि वो स्तंभ है, इसकी परछाई की जो लंबाई है वो 28 मीटर है। कितना मीटर है 28 मीटर। अब इसका जो लंबाई यहाँ जो है ठीक 28 मीटर। अब ये आ जाइए यहाँ पे, अब थोड़ा सा ध्यान दे बाबू, इसका नाम ए बी सी तो है ही, दे दे पी क्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप समझते रहिए ना। क्या बोला ए बी सी और पी क्यू आर, पी क्यू सी, ये सी है, क्या है सी। हाँ ए बी एक स्तंभ 6 मीटर है, इसका छाया की लंबाई 4 मीटर, लेकिन पी क्यू कितना मीटर है जो इसका छाया की लंबाई 28 मीटर हो गया। तो यही पी क्यू निकालना है। बोलना है स्तंभ ए बी की लंबाई बराबर 6 मीटर, इसकी छाया की लंबाई, इसकी छाया यानी माया बराबर, डायरेक्ट छाया कर दीजिए, छाया की लंबाई हुई 4 मीटर, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर क्या करना देखना है, छाया क्यू सी दिया हुआ है ना, छाया क्यू सी बराबर 28 मीटर। तो स्तंभ पी क्यू बराबर 1। ध्यान दीजिए बाबू, स्तंभ ए बी का जो छाया है वो 4 है, स्तंभ ए बी की लंबाई 6 मीटर और उसका छाया जो है बी सी उसकी लंबाई 4 मीटर। और एक ठो छाया पता है, क्यू सी का छाया पता है, क्यू सी कितना है 28, लेकिन जो जिस स्तंभ का है ये छाया, जिस स्तंभ जिस पिलर जिस कॉलम का छाया है उसी का लंबाई पता नहीं। आइए उसी का लंबाई पहले पता करते हैं। पहले देखिए हल में, प्रूफ में आपको क्या देखना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या देखना, ध्यान दीजिए बाबू, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू सी में, ये दोनों त्रिभुज को आप देखिए। कोई भी स्तंभ खड़ा होगा जमीन पे 90 डिग्री पे खड़ा होगा ना, इसका मतलब ये कौन 90 डिग्री, ये कौन 90 डिग्री, ठीक है। इस एंगल बी बराबर एंगल क्यू, कारण 90 डिग्री। एंगल सी बराबर एंगल सी, कारण, इसका मतलब ए समरूपता कसौटी से, हमारा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू सी। ये आप जब समरूप प्रूफ किए हैं तो इसका भुजा का तो अनुपात बराबर होगा ना। हाँ, तो ए बी बटे पी क्यू हो जाएगा बराबर बी सी बटे क्यू सी हो जाएगा, और एक सौ होगा ए सी बटे पी सी, लेकिन हमको वो तो लेने की जरूरत है भी नहीं। अब आइए ए बी आपको पता है बाबू, ए बी सर 6 मीटर है ना, ए बी 6 मीटर, बाद में मीटर लगाना 6। पी क्यू कितना है, पी क्यू वही तो निकालना है मास्टर। पी क्यू बराबर बी सी कितना है बाबू, बी सी है 4 बड़ा बटे, और क्यू सी कितना है 28, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पी क्यू गुना 4 पी क्यू बराबर 28 गुना 6, 28 गुना 6। आइए जब आप पी क्यू का मान कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए बाबू, पी क्यू बराबर ये 28 गुना 6 बटे ये 4 इंटू में है, उधर जाएगा तो भाग में चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा। 4 एकम 4 सत्ते, ठीक है ना, गलत नहीं है। हाँ, पी क्यू बराबर 7 छक्के 42 मीटर, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब थोड़ा देखिए क्या बोलेंगे, अतः आस्था बाबा की ना मीनार ही होगा ना। अतः मीनार क्वेश्चन में जो है वही बोलिए, मीनार की ऊंचाई पी क्यू बराबर 42 मीटर।
ये हो जाएगा आपका क्लियर। मन में क्या है बाबू, ध्यान दीजिए साहब। एडी और पीएन त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्य का, जबकि त्रिभुज एबीसी और समरूप त्रिभुज पीक्यूआर है, सिद्ध कीजिए कि एबी बटे पीक्यू और एडी बटे पीएन। अब देखिए, पहले जब तक फिगर देखेगा नहीं तब तक कुछ समझ में आएगा ही नहीं। क्या है रेटिंग, ए बी सी, ध्यान दीजिए बाबू, कुछ नहीं बोलना है। देखिए पी क्यू आर, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। क्या बोला है, ए डी और पी एम त्रिभुजों, इसका मध्य का ए डी और इसका मध्य का पी एम। देखो ए डी और पी एम जो है त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर दोनों त्रिभुजों की माध्यिका है, और साथ साथ दोनों त्रिभुज समरूप है। आपको क्या सिद्ध करना है, पहले गिवन में जो है उस चीज को लिखिए। ध्यान दीजिए बाबू, 16 नंबर लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 6.3 का लास्ट क्वेश्चन। क्या है दिया हुआ, ए डी तथा पी एम माध्यिका है। क्या है, माध्यिका है, और साथ क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है रे मेरे बाबू, ठीक है। आइए टू प्रूफ, मतलब आपको प्रूफ क्या करना है, बोलिए आप, हम तो बुक रख दिए। टू पी आर डबल और बी, एक आदमी बोलिए, निशा बोलिए, ए बी बटे बराबर ए डी, अरे यार पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एन, ए डी बटे पी एन पी एन एम पी एम। ओके, ये आपको लाना है, यही आपको सिद्ध भी करना है, ठीक। अब थोड़ा सा देखिए प्रूफ, यानी हल में। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज समरूप है पी क्यू आर के। जब त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तब सभी भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं होगा, होगा ना। तो क्या बोलेंगे, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। देखो ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, ए सी बटे पी आर, है ना। तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और सभी कोण भी बराबर होगा। एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर, है ना। अगर कोई भी दो त्रिभुज बाबू समरूप होता है तो वो दोनों त्रिभुजों के सभी भुजाएं आपस में समानुपाती होता है और सभी कोण आपस में बराबर होता है, यानी बराबर होता है। आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको क्या लाना है, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, मास्टर साहब यहाँ बढ़िया से है। उसके बाद ए डी बटे पी एम, ये नहीं है। आप देखो, हम इस त्रिभुज को समरूप करने जा रहे हैं। ये मेरे डाइन त्रिभुज, ये मेरे डाइन त्रिभुज, आप देखिए त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में, ये दोनों त्रिभुज में आप देखिए क्या देख रहे हैं, एंगल ए बराबर एंगल पी होगा। क्या होगा, जिंदगी में नहीं हो सकता, क्योंकि एंगल ए बराबर एंगल पी पूरा एंगल था। तो क्या होगा, एंगल बी बराबर, हाँ एंगल बी बराबर एंगल क्यू, ये दोनों बराबर हो गया। एंगल बी बराबर एंगल क्यू, जब एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो गया तो ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। आप क्या बोलने जा रहे थे निशा, 90 डिग्री कहाँ दिया हुआ है, कहीं दिया हुआ ना। तो ए बी बटे पी क्यू है, ए बी बटे पी क्यू, उसे बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर होगा। लेकिन आपको ए बी बटे पी क्यू चाहिए, बी सी बटे क्यू आर नहीं चाहिए, इसका आधा चाहिए, इसका भी आधा चाहिए। दोनों को आधा कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब दोनों को आपने आधा कर दिया तो क्या मिला आपको, ए बी बटे पी क्यू बराबर
BC का आधा BD बटे QR का आधा QM। आपने क्या देख रहे हैं आप, जो कोण बराबर है सर, उसी कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर है। आप जिस कोण को बराबर किए हैं उसी कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर है। क्या बोलेंगे? SAS समरूपता कसौटी से, इधर ध्यान दीजिए, SAS समरूपता कसौटी से हमारा त्रिभुज ABCE ABD समरूप त्रिभुज PQM। ये तो त्रिभुज आपने समरूप कर दिया। आपने जब समरूप कर दिया तो इस त्रिभुज का AB बटे PQ बराबर AD बटे P, यही लाना था बबुआ, यही आपका हो गया प्रूफ। नोट कीजिए।